हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। गाइस, अगर आप लोग कोच में आ रहे हो तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने पूछा था कि एक सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप लोग कोच में आ रहे हो तो प्लीज आप लोग को इस वीडियो को पूरा फुल देखना है। तो उस भाई ने क्या सवाल पूछा था, तो भाई कमलेश जी, मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा सवाल पूछा है जिसकी वजह से सारे लोगों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होने वाली है, एक रियलिटी के तौर पर, आपको सच्चाई के तौर पर पूरी इंफॉर्मेशन मैं सही दूंगा। और लास्ट 6 ईयर से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 2016 से मैं 2000 यहाँ भी 22 चल रहा है, 2022 हो गया है, तो मेरा जो कि 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस के तौर पर नॉलेज देने वाला हूँ। तो उन्होंने ये पूछा है, भाई खादिम वीजा क्या होता है, और मैंने सुना है कि खादिम वीजा हमको हम आजाद वीजा भी बोलते हैं। तो आज मैं भाई का सवाल का आंसर मैं अच्छे से देने वाला हूं। और जो सून वीजा होता है और जो खादिम वीजा होता है, तो और जो आजाद वीजा होता है, क्या ये पूरा अलग अलग है, और हम लोग इसमें अगर आएंगे तो क्या फायदा रहेगा। जैसे कि जो हमारा सून वीजा होता है वो किस काम के लिए होता है आप लोग को तो पता होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पता वीडियो बना के एक पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन दे दी थी। सून वीजा होता है कंपनी में काम करने के लिए, या आप लोग कहीं बाहर पे काम कर रहे हो, उसको हम 18 नंबर वीजा बोलते हैं, और अरबी में बोलते हैं तमंताशर नंबर, यानी कि तमंताशर रकम। तो गायद आप लोग को पता हो चुका है। और इसमें सैलरी जो कि होती है आपके डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अगर डिग्री ज्यादा रहेगी तो आपकी यहाँ पे सैलरी ज्यादा मिलती है, क्योंकि कंपनी में देखते हैं ना इंटरव्यू के तौर पर। जैसे अगर आप लोग आ रहे हो इंडिया से कुवैत आप लोग आ रहे हो और आपका इंटरव्यू लेते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा सिस्टम होता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे आपका वीजा 18 नंबर वीजा है, सून वीजा, तो आपको सब भाई लोग इंटरव्यू लेंगे, जो कि यहाँ की मैनेजमेंट वगैरह टीम होती है, आपको पूरा पूछेंगे। जैसे अगर आप लोग ने कुछ कंप्यूटर का नॉलेज है आप लोग के पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ CCC है, या आप लोग के पास MBA है, या आप लोग के पास ITI है, कुछ भी इस जैसे कि और भी ज्यादा है चीजें, बस मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि। और गाइस, यहाँ पे जैसे इंटरव्यू होता है तो आपको वहां पे सवाल पूछेंगे, वहां पे आपके बारे में पूछेंगे कि आपकी डिग्री क्या है, डिग्री दिखाइए, और आपको पूरा यानी कि जांच पड़ताल करेंगे। बाद में आपको वो लोग जांच के लिए वेरीफाई करते हैं, यानी कि जो पूरा हो जाता है ओके, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा ओके हो जाता है, तो उसमें वेरीफाई करके आप लोग को इंटरव्यू भी क्लियर कराना होता है। अगर आप लोग ने इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम की, यानी कि अगर आप लोग का इंटरव्यू सही नहीं है, यानी कि आप लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, तो हो सकता है आपकी जॉब ना मिले। जिस तरीके से हमारे इंडिया में जब कोई बंदा इंटरव्यू देने के लिए जाता है, IAS का या पुलिस वगैरह का, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, उसमें भी इंटरव्यू लगता है, तो अगर आप लोग इंटरव्यू फेल हो जाते हो, क्या आपको वहां पे जॉब मिलती है? नहीं मिलती है। इस वजह से आप लोग सोचते हो कि हम चलते हैं कुवैत में, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करेंगे और हम लोग भी कमाएंगे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपये महीना। तो भाई आपकी एक गलत सोच है। और गाइस, अगर आप लोग के पास डिग्री है, यहाँ तक कि आपने MBA कर लिया है, ITI कर लिया है, और PhD भी कर लिया, कुछ भी कर लिया है, अगर आप लोग बड़ी कंपनी में आ रहे हो, चाहे बड़ी बड़ी पेट्रोल वगैरह कंपनी हो यहाँ पे होती है, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो गायद अगर आप लोग उसमें आ रहे हो और सोच रहे हो कि हमारी सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ हो, तो अगर आप लोग आ रहे हो चाहे 25,000 रुपये पर मंथ हो, तो भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है कंपनी में। जैसे आपका वीजा निकल जाएगा तो आपका मैनेजर जो रहेगा यहाँ पे आपको बुलाएगा ऑफिस में, मीटिंग वगैरह के द्वारा पूरा आपको पूछेगा कि भाई आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम इन द सुनो। आपको तो अरबी आएगी नहीं, शुरू में मुझे पता है। अगर आप लोग को इंग्लिश आती है तो आपको पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, और आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, और किस स्टेट के रहने वाले हो। यहाँ तक कि अभी जो यहाँ के अरबी लोग हैं, यहाँ के जो कोती हैं, उनको लखनऊ पता है, उनको दिल्ली पता है, बम्बई पता है, चेन्नई पता है, मद्रास पता है। आप लोग को पूछ सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, मुझे पता है कि मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कि मैं यूपी के रहने वाला हूँ, पूछेंगे यूपी कहाँ पड़ता है, तो आप लोग को बता दो कि लखनऊ पड़ता सीधा। अगर आप लोग दिल्ली से देख रहे हो तो दिल्ली बता देना, क्योंकि उन लोग को पूरा पता होता है। इंटरव्यू में आपको पूरा सवाल अच्छे से देना है। और एक काम और करना है, आप लोग को कभी भी डरना नहीं है। और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि हम कुवैत में पहुंच चुके हैं, और अगर हम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, जैसे कि हमारा इंटरव्यू होएगा कुवैत में, वो तो एक अंदर के लेवल पे होता है, जैसे इंटरव्यू होता है दिल्ली वगैरह में, और वो तो छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ यहाँ, जैसे अगर आपका वीजा निकला सून का और आपके पास कोई डिग्री वगैरह है, और यहाँ पे आपका कोई रिलेशन में नहीं है, तब भी अगर आप लोग ने किसी कंपनी यानी कि जो होते हैं एजेंट द्वारा अगर आपने वीजा लिया, वहां पे तो भाई पैसा बहुत लगता है, मैं वहां के लिए नहीं कहता हूँ लेने के लिए। मान लेते अगर आपने वीजा ले लिया कैसे भी करके, अगर आपको बहुत अच्छा वीजा मिला है और यहाँ पे कंपनी में आ चुके हो, और आपकी सैलरी कितनी है, लगभग 70 से 80 हजार रुपया है पर मंथ, तो कंपनी में आपको इंटरव्यू लेंगे। जैसे आप
आओगे यहाँ कंपनी में काम करोगे, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, अपना फिंगर वगैरह पूरा आईडी वगैरह ये बनवाइए यहाँ पे। और जब कभी मीटिंग होगी तो आपका जो बॉस रहेगा यहाँ पे, जो अरबी रहेगा, आपका बात यहाँ पे हो सकता है अरबी, जैसे कोयती भी हो सकता है, इजिप्शियन भी हो सकता है, मसरी बोलते हैं, और दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, हो सकता है इंडिया का भी आपका बॉस हो। और यहाँ पे लेडीज बॉस भी होती हैं। ऐसा नहीं कि बस आपको मेन मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेडीज भी मैनेजर होती हैं। यहाँ हमारी कंपनी में लेडीज भी मैनेजर हैं, और यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ लेडीज भी हैं, मेन भी हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि लेडीज मैनेजर नहीं होती हैं, लेडीज मैनेजर होती हैं, तो आपकी थोड़ा मोड़ा सुनते भी हैं बात। तो गाइस, अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग बेफिक्र रहिए। तो भाई का सवाल का आंसर देते हैं। तो भाई ने पूछा था, आजाद वीजा जो होता है भाई, आपको बता देता हूँ, खादिम वीजा बोलते हैं। खादिम वीजा मतलब होता है घर में मंजिल, घर मंजिल, जैसे घर में काम करने के लिए होता है। तो गाइस, अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग सवाल जो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, आप लोग सवाल का पूरा अच्छे से लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में। तो मैं एक एक करके कमेंटों का आंसर पढ़ता हूँ। और जैसा कि भाई ने इतना अच्छा सवाल पूछा था, भाई खादिम वीजा क्या होता है, और जबकि खादिम वीजा और आजाद वीजा में क्या फर्क है। भाई खादिम वीजा जो होता है घर में काम करने के लिए होता है, अगर जो आजाद वीजा होता है वो भी घर में काम करने के लिए होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो कोयती है, आपका कोयती के रजामंदी, यानी कि अगर आपका कोयती चाहे तो आपको बाहर पे काम करने के लिए छोड़ सकता है। और यहाँ कोयत में बहुत ही, यानी कि लगभग 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो कोयती का कामा होते हुए बाहर पे काम कर रहे हैं। तो हम उन्हीं को बोलते हैं आजाद वीजा। और हमारे इंडिया में बोलते हैं, जैसे गांव वगैरह में वो बंदा गया है आजाद वीजा पे, बहुत ही अच्छा काम करेगा, बहुत ही अच्छी लाइफ उसकी रहेगी, आजाद है, एकदम आजाद है। भाई ये जितना आप लोग बोल रहे हैं ना आजाद है, उतना आजाद नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग कुवैत में आओगे तो यहाँ पे चेकिंग भी चलती है, तफ्तीश भी चलती है, पुलिस वगैरह की, बलदिया की, सून की। अगर आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपका वीजा बस यही का होना चाहिए, ना कि किसी दूसरी जगह का। तो गाइस, अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो, आजाद वीजा पे काम कर रहे हो, तो आप लोग बेफिक्र मत रहिए, क्योंकि आपकी किस्मत कभी भी चेंज हो सकती है। जिस तरह से आप लोग इंडिया से कुवैत आए हो तो आपकी किस्मत अच्छी हो चुकी थी, उसी तरह आपकी किस्मत कभी भी खराब हो सकती है। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, किस्मत आपके भी हाथ में है। अगर कुछ परसेंट अगर आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाओ तो यहाँ पे चिकन वगैरह का थोड़ा चेकिंग बोलते हैं, चेकिंग तफ्तीश बोलते हैं। तो वहाँ तक ये कुवैत की बात हो रही है, तो यहाँ पे चेकिंग चलती है। अगर तफ्तीश आए तो आप लोग थोड़ा बच के रहिए और अपनी रोजी बचाइए। तो भाई ने पूछा था, तो दोनों वीजा एक ही होता है भाई, दोनों वीजा एक ही होता है, बात एक ही है। खादिम बोलते हैं अरबी में, आजाद बोलते हैं हिंदी में। तो खादिम का वीजा जो होता है उसको हम आजाद वीजा भी बोलते हैं, और इसको आर्टिकल 20 में रखा गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 20 वाले जितने भाई हमारे लोग कोर्ट में काम करते हैं, उनको पता है कि आजाद वीजा में काम करते हुए कि हम लोग यहाँ पे डरते हैं। जब कोई पुलिस की गाड़ी आती है तो हम लोग भी डरने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है ना, पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं जिनको आजाद वीजा होता है। जैसे पहाड़ पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले पकड़ लेंगे उनको, जीप बताका, जीप आईडी ये सब पूछने लगेंगे। तो बाद में आपको पूछ लेंगे कि भाई आपने काम यहाँ पे क्यों किया, आपका तो बताका घर का है, आपने यहाँ पे कैसे काम कर दिया, मुझे बताइए। और आप लोग को सीधा गाड़ी से बैठा कर सीधे जेल में, मकफर में बोलते हैं, जेल को बोलते हैं मकफर वगैरह। और जो कि आपको पता होगी, जेल में जाने के बाद अगर आपका कफील मान लीजिए सफर चला गया किसी लंदन फंदन या अमेरिका चला गया, तो वहां पे आपको पुलिस छोड़ेगा नहीं। जैसे जेल में चले गए हो तो कम से कम कफील की रिक्वायरमेंट होती है जेल में जाने के लिए। तो वहां पे कफील को बुलाते हैं पुलिस वगैरह लोग, बोलते हैं कि आपने कैसे इस बंदे को छोड़ा अपने काम से, यानी कि आप जब घर में काम कर रहा था क्यों आपने उसको छोड़ा। तो बाद में वो बहुत ही ज्यादा सवाल पूछते हैं, पेपर बनाना पड़ता है। और अभी जल्द ही, आज के 7 महीना पहले की बात है, तो मैं वहां पे गया था अपने काम से थोड़ा दूर पे। तो वहां पे एक मेरे गांव का बंदा था, थोड़ा दूर का, लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन पहचान अभी भी है, टेलीफोन से बात होती है। तो भाई आजाद वीजा काम कर रहा था, आजाद वीजा पे था, और यहाँ कुवैत में आराम से काम कर रहा था, पैकिंग वगैरह का। और उसकी सैलरी थी लगभग 300 KD, लेकिन वो खतरे में था। एक दिन शाम को लगभग 6 से 7 बज रहा था, रात के टाइम हो गई थी लगभग, ऐसे टाइम था एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि 6 से 7 बज रहा था लगभग ऐसे। तो वहां पे कुछ बंदे आए, जैसे कि प्लेन वगैरह में कपड़ा पहनते हैं नॉर्मल वगैरह, तो वहां पे आए, उसको पकड़ लिए। और वो बंदा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूर से पूरे बंदे ने उसको घेर लिया, 4-5 बंदे थे। तो उन लोगों ने उनको घेर लिया। तो उसके बाद में बोले कि बताका दियो, आईडी दियो। तो आईडी देने के बाद देखा कि इसका कामा तो बहरहाल यार कोई दिन घर में काम करने के लिए है। तो बाद में उसको गाड़ी में बैठा के ले गए, 2-3 जेल में चेंज कर दिए, 2-3 मकफर बोलते हैं। तो 2-3 मकफर में चेंज करने के बाद
बदलने के बाद उसको बाद में जेल में डाला, बड़ी जेल में। तो बाद में कैसे भी करके पुलिस वाले भाई यहाँ के बहुत ही गुड होते हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उनको मैं लव करता हूँ, यानी कि गुड बोलता हूँ, बहुत अच्छी सर्विस है। आपको बोलेंगे कि अपने कफील को फ़ोन लगाइए, आपका कफील कहाँ है, तो भाई ने फ़ोन लगाया कफील को। बाद में कफील कैसे कैसे करके पेपर बना के वो गया, भाई को छोड़ा कर लेकर आया। तो अगर आप लोग के मन में डाउट है, चलिए चलते हैं कोर्ट में, आज़ाद वीजा में कमाते हैं लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना। भाई ये पुराने जमाने की बात है, वहाँ पहले कमाते थे बिल्डिंग वगैरह में काम करके, लेकिन आज के समय में बिल्डिंग में पूरा काम बंद हो चुका है और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेती हैं। और पहले हमारे आज़ाद भाई लोग जितने आज़ाद वीजा पे काम करते थे वो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, और महीना में कम से कम 1 से 2 लाख रुपया कमा रहे थे। 2 लाख रुपया छोड़ दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा, 1 से सवा लाख रुपया कमा रहे थे। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है वो लोग काम कर रहे थे और मेरे साथ वो भी मिले। तो मैंने पूछा भाई क्या काम चल रहा है, बोले कि महीना में इतना मिला जुला के हो जाता है ओवर टाइम मिला के। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अपने आप को टेक केयर कीजिएगा, थोड़ा अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक भी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम चलिए चलते हैं कोई, हम लोग को वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी, मिलेगी तो पक्का मिलेगी, लेकिन अपने आप को भी बचाना पड़ेगा। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं। और अगर आप लोग के मन में कुछ भी डाउट है आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई कि हमें यह प्रॉब्लम है और मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है यार, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि इंस्टाग्राम में मुझे मत फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो चुकी है और मेरा इंस्टाग्राम अभी नहीं चल रहा है। इस वजह से मैं सोचा कि आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कुछ भी सवाल है तो मैं आप सभी भाई लोग का कमेंट पढ़ता हूँ। और कुछ भाई अपने से पूछते हैं कि भाई प्लीज हमें वीजा दे दीजिए, तो मैं वीजा काम कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक यहाँ पे जॉब करता हूँ, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन सही देता रहता हूँ ताकि आपको कोई गलत, ताकि आप किसी भी एजेंटों के चक्कर में गलत चीज के शिकार ना हो जाए कि आपको एजेंट बोले 2 लाख रुपया वीजा का दो, इतना दो इतना दो। आप लोग मेरी वीडियो की देखिए ताकि आपको कुछ जानकारी मिले। और जैसा कि मैं यहाँ पे कोर्ट में काम करता हूँ और यहाँ पे मैं जॉब करता रहता हूँ कंपनी में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर विदा कहते हैं। वीडियो अच्छी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल।